बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब आपको भी सलाम। नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बानो साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों हम जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ़ैसला किया है, देर आए दुरुस्त आए मेरे ख़्याल में, तो मैं तो इसको यूँ जो है वो एक्सप्रेस करूँगा आपके सामने। देखते हैं कि शाह साहब का इस पे ओपिनियन क्या आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो पैदर पे गैर मुल्की कोचेज़, हेड कोचेज़ हम रखते रहे, फिर कोई बीच में छोड़ के चले गए, कोई किसी को हमें हटाना पड़ा, किसी को ये जो लाना ले जाना आना, 11 महीने यहाँ रहना है, नहीं रहना है, भाग जाना है, बीच में चले जाना है, ये तमाम शद मद जो है, और इसको इस तज़ब्ज़ब से निकलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला किया है कि हेड कोच जो है वो किसी मकामी पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर को ही जो है वो अब नामज़द करेंगे। शाह साहब से जो है वो इस हवाले से करते हैं बात, देखते हैं शाह साहब इसमें क्या उनकी राय है। शाह साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहा है, इशारे तो बड़े वाज़ेह में मुझे मालूम है कि आप क्या कहने जा रहे हैं। आकिब जावेद का जिक्र ज़रूर आएगा इसमें, तो क्या ये इशारे उसी तरफ जा रहे हैं कि आकिब जावेद अब इस वक्त मंजूर नज़र हैं, तो फ़ौरन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि आकिब जावेद को ही हेड कोच मुकर्रर कर दिया जाए? जब देखें ना, जब आपका चेयरमैन चलने मतलब एक बैसाखियों से चल रहा हो और उसका कोई सहारा बन रहा हो, और घड़ी घड़ी वो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है और वो सहारा उसको जाके डबो देता हो, तो फिर यही काम होते हैं जो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हो रहे हैं। पहले वहाब रियाज की नज़र तो फिर सब कुछ उन्हीं के हवाले कर दिया था जी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि चूँकि उनको खुद को इस कश्ती में कितना बोझ डालना है, कौन से मुसाफिर बिठाने हैं, किस मंजिल पे पहुंचना है, जब ये तयन ही नहीं है तो वो फिर जो उनको पतवार पकड़ ले बस वो कहते हैं कि यही लगाएगा नैया। बहुत बड़ी बात की वहाब रियाज को दिया। आपको पता वर्ल्ड कप में क्या हुआ है कि लंच बिके, डिनर बिके, ऑटोग्राफ बिके, तमाम कुछ हुआ। इतना वो हुआ कि अब अमेरिका और इंडिया से हारे, उसके बाद अब घर चले आए और फिर वही लोग और वही चीज़ें और वही सारा कुछ है। मैंने एक बात की थी पिछले एक प्रोग्राम में, मैंने कहा वहाब रियाज कहीं ना कहीं PSL में फिर आएगा, क्योंकि जब मेरी बात इन लोगों के बड़े जो हमारे बोर्ड के अंदर, मैं एक बात करने लगा हूँ, जो बोर्ड के अंदर एक माफिया है, या मुल्क के अंदर जो माफिया है, जो हर जगह माफिया छाया वो तबाह करता है। क्रिकेट की हम बात करें तो क्रिकेट में एक माफिया है, ये माफिया इनको निकलने नहीं देता। इनके सबके बड़े ताल्लुकात है, सबके मैनेजर एक होते हैं, सबकी डीलिंग एक होती है, सब ऊपर लोग होते हैं, वो उन्हें टीमों में डलवाते हैं, इनसे टीमों से डलवा के अपने पैसे कमाते हैं। 20% वो भी लेते हैं। अब बाबर आजम से कमर्शियल में भी पैसे लेते हैं, कमर्शियल में इसको दिलवाते हैं, फिर उससे पैसे लेते हैं, वो करोड़ रुपये लेता है तो 20 लोग वो भी लेते हैं। फिर उसके बाद इनके बाहर बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान के बहुत नेक फरमा बरदार और बड़े अलम बरदार जो हैं, इंज़मामुल हक शामिल थे, जिन्होंने एक कंपनी से शामिल थे जिसमें सब लोग थे, रिजवान था, फलाना था, अलिफ था, बे था, जीम था, दाल था, जिनके चेहरे कुछ हैं और मोहरे कुछ हैं, जिनके अंदर कुछ है, जिनका बाहर कुछ है, जिन्हें कोई परवाह नहीं है, टीम हारे कुछ, नोट कितने कमा ले। मैं एक बात बड़ी मुख्तसर कह रहा हूँ, बहुत मुख्तसर, एक आदमी के 8 मुरब्बे ज़मीन थे, क्या उसको एक कब्र की जगह मिली? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। अल्लाह से सोचो, आखिरत का सोचो, ये मुल्क है तो आप है, ये मुल्क है तो नहीं है आप। अब आ गए इस बात पे, ये एक माफिया है बोर्ड के अंदर, हर किस्म का माफिया बैठा है, हर किस्म का माफिया है। दानिश कनेरिया जो इतना बड़ा लेग स्पिनर था, सिर्फ उसको हिंदू होने की वजह से आज तक सामने नहीं लाए, उसकी वजह से सारे जितना उसने तो बहुत थोड़ा सा जुर्म किया था। जो इतने बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो बोर्ड का हिस्सा हैं, वो बोर्ड के अंदर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, वो कोचिंग का हिस्सा है, वो क्रिकेट का हिस्सा है, वो तबाही का हिस्सा है, वो बर्बादी का हिस्सा है। उनके भतीजे खेलते हैं, उनके भांजे खेलते हैं, उनके नवासे खेलते हैं, उनके मामू खेलते हैं। अब मैं बता लूँ, आप मुझे बताइए, उसे दिनेश कनेरिया को दे दिया, क्यों नहीं माफ़ करते, क्यों नहीं देते उसको कोचिंग? आप सबको कोच करते। सलमान भट्ट है, ठीक है, आप कहते हैं जी वो जुआरी था, उसे जुआ खेला, माफ़ी अल्लाह के, आप उसको ले आते हैं, उसको क्रिकेट का सेंस है, लेकिन हर आदमी को एक कंट्रोल में रखा होता है। देखें, घोड़ा जो होता है ना, टांगा, उसकी बाग हमेशा हाथ में रखे, यानी मोहसिन नकवी अपने हाथ में रखे, सवारी जितनी मर्जी बिठा ले। अगर वो बाग किसी और के हाथ में पकड़ाते तो यही हाल होता है जो टीम का हाल हुआ है कि प्लेयर पावर फिर ऊद कर आई है। माफिया क्या है? माफिया चेयरमैन को भी काम नहीं करने देता, चेयरमैन को भी हाथ खड़े करवा देता। माफिया क्या है? माफिया आपके प्लेयर्स को डाल आता है। माफिया क्या है? जो प्लेयर नए उसको अनियान देते। पूछा जाता है बालम जो है, अगर हम इसको टीम में डालेंगे क्या ये हमारी मर्जी पे चलेगा? क्या ये हमारे इशारों पे चलेगा? ये क्या हमारे कनाए पे चलेगा? क्या हम जिस तरह कहेंगे? यानी माफिया जो है वो आपको वॉशरूम तक के पैसे और बेचता है। माफिया आपके लिए डिनर करता है, अरेंज करता है, उसमें भी वो पैसा लेता है। माफिया आपका बल्ले दिलवाता है, उसमें भी पैसे लेता है। माफिया आपसे, तो मैं कह रहा हूँ जो माफिया है ना,
वो क्रिकेट को तबाह कर रहा है। अब आज ये बात इस पर क्या है, आपने कहा जी नया कोचेज आ रहे हैं, तो मैं ये बताने लगाऊँ कि पहले जो आपने इम्पोर्टेड कोच लगाए, सबसे पहले तो आपका इम्पोर्टेड चेयरमैन जो वसीम खान आए थे, और वो दूसरे जो थे उनके साथ क्या नाम था उनका, जो चेयरमैन थे मानी साहब थे, इम्पोर्टेड। उड़ गए ना, फल खा लिया, उड़ गए। कहाँ है उनका हिसाब किताब, कहाँ उन्होंने ठेके लिए? ज़कात शफ़ाए, नसीम शफ़ाए, फलाना आया, शहरयार आया, शहरयार ने तो अपना इलाज भी इंग्लैंड में मुफ्त कराया था बोर्ड के खर्चे में आपको। तो मुझे ये बताइए, क्या इनकी कोई पूछ गछ है? क्या कोई पूछने वाला है? हमें और आपको तो चलान हो जाता है, ज़रा सी बात हो जाए, इनके ये हर चीज़ से मुबर्रा है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक माफिया ये है, वो माफिया कौन सा है? वो ब्यूरोक्रेट्स का है। अब ब्यूरोक्रेट्स आ गए, पुलिस का काम करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री की करनी है। ये प्योरली क्रिकेट का काम है। ठीक है, इसमें कुछ लोग हैं, जैसे आपका फ्रांस का काम है, फ्रांस के आदमी आप रख लें, या अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन का काम लेकिन ये क्रिकेट के अमूर है। लेकिन क्या किया जाए, तो क्रिकेटर भी बेईमान है, या तो क्रिकेटर भी बिकते हैं, या तो क्रिकेटर भी तोहफे लेते हैं, या तो क्रिकेटर भी साड़ियाँ लेते हैं, या फिर जितने कोचेज़ हैं ना, हमारे जो कोचेज़ हैं, जो ये टीमें रीजन के और डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, कोई नशे ले रहा है, कोई अपने घर में तोहफे लेते हैं, कोई घर पे कुछ लेता है। तो मेरे ख्याल में मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ही दिन में चाहिए था कि आप पाकिस्तानी कोचेज़ रखता। यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं बहुत अच्छे लोगों का नाम, आमिर सुहेल बहुत अच्छा बंदा है, उसको लगाए कोच, उसको फुल फ्लैज इख्तियार दे, उसको किसी बात में बता। बहुत अच्छे लोग हैं, शुएब महमूद को लगाए, उसके साथ बैटिंग कोच लगा ले, बड़े अच्छे लोग हैं। सिकंदर बख्त को लगाएं, रऊफ़ को लगाएं, अब्दुल रऊफ़ को लगाएं। मेरे ख्याल मेरे एक साथी हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम में, वो बताएंगे रऊफ़ कैसा लड़का, पढ़ा लिखा, क्रिकेट में डिसेंट, उसे लगाएं। और बहुत अच्छे लड़के हैं, इनसे पीछा छुड़ा लें। आपको क्रिकेट के अंदर आपको पाकिस्तानी कोचेज़ लगाएं, ये फ़ॉरेन कोचेज़ खाते पीते उड़ जाते हैं, ना इनका काम है, ना ये आपको हार का शिकस्त का बता सकते हैं, ना ये फतह का बता सकते हैं। कहाँ गया वो जो आपका अभी ये क्रिस्टन था, वो निकला है या मजबूर किया गया? अब इसको निकालेंगे, ये जो हमारा इस वक्त गिलेस्पी को, तो ये